हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और टुडे इज़ फ्राइडे और आज एमसीक्यू के क्वेश्चंस आने वाले थे, पर मैंने सोचा कि प्रीफेस टू शेक्सपियर को जल्दी ख़त्म कर लिया जाए बिकॉज़ नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा मैं इसी पे पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेती आऊँगी जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से आज मैंने इसी के समरी को आगे बढ़ाने की सोची है। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत है, मे बी उनके एग्ज़ाम्स पास होंगे। सो और दोज पीपल हु आर वेटिंग फॉर पैराडाइज लॉस्ट, सो सॉरी, आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से पैराडाइज लॉस्ट आपकी शुरू कर दूंगी और उस बुक 1 को कंप्लीट कर देंगे। और अगर बुक 2 का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको लाइन बाय लाइन पैराडाइज लॉस्ट की, सो यू हैव टू सपोर्ट मी बाय मेकिंग एटलीस्ट 1000 कमेंट्स की नहीं, आप मुझे इस पे बना के दो, राइट? क्योंकि वो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट टू रीड दोज लाइन्स एंड स्पेशली मिल्टन को पढ़ने में थोड़ा मेहनत लगता है। सो बाकी तो उतना नहीं, लेकिन मिल्टन में रेफरेंसेस बहुत हैं, बिब्लिकल रेफरेंसेस बहुत हैं, और उस चीज़ को डिकोड करने में इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। सो इसलिए अगर 1000 प्लस कमेंट आएंगे तभी मैं उस पर पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 शुरू करूँगी। और बुक 1 चूँकि मैंने शुरू किया है तो डेफिनेटली उसको ख़त्म करेंगे। आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। सो आज जो है अगेन प्रीफेस टू शेक्सपियर मैं शुरू करती हूँ इसकी समरी। अब तक हमने आई होप कि 10th पैराग्राफ तक कर लिया है। फ्रॉम 11th 12th 13th 14th आज करेंगे। सो 11th पैराग्राफ में जैसा कि हमने बताया पिछले वीडियो में, जो लोग नए हैं आज, प्रीफेस टू शेक्सपियर की ये समरी मैं बना रही हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही मैं, इसका मैं पैराग्राफ वाइज समरी दे रही हूँ। तो इससे पहले की समरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्रीफेस टू शेक्सपियर करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको बाकी समरी मिल जाएगी। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया आपको कि पैराग्राफ 7th में उन्होंने मेरिट ऑफ शेक्सपियर के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल अपील है उनके कैरेक्टर की, वो बहुत ही यूनिवर्सल हो जाते हैं, और लाइफ जो उनके डायलॉग्स हैं वो बहुत रियल होते हैं। तो ये सारी कुछ मेरिट्स हमने कल डिस्कस किया था, और आज जो है वो आगे फर्दर बताते हैं कि क्या क्या मेरिट है। सैमुअल जॉनसन बता रहे हैं शेक्सपियर की मेरिट क्या क्या है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर डज नॉट ओवर एम्फेसाइज द थीम ऑफ लव। 11th पैराग्राफ में वो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अदर ड्रामेटिस्ट इन जनरल गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू द थीम ऑफ लव इन देयर प्ले, ठीक है, बट शेक्सपियर ने क्या किया है कि शेक्सपियर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेचिंग वन थीम क्या है। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर थीम को आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो अपने ड्रामा में, ये जो नॉलेज है, दिस इज़ ये नॉलेज बहुत हद तक शेक्सपियर को पता है। वो नो कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ वन थीम। उनको पता है कि अगर आप किसी थीम को बहुत एक्सेसिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो दैट विल बी डिज़ास्ट्रस फॉर योर वर्क। और जैसा कि अदर ड्रामेटिस्ट किए हैं, उनके प्ले विल बी सेंटर्ड अराउंड अ लवर, अ लेडी, राइवलरी, और फिर म्यूचुअल रिलेशन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फिर रिवेंज, इसी के इर्द गिर्द जो है अदर ऑथर के प्ले, मैक्सिमम प्ले में आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें एक सेंट्रल थीम के रूप में उभर के आई है। तो यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन डेवलपिंग दिस थीम ऑफ लव एंड पैशन इट गिव rise to dramatist will often violate the probability and misrepresent the life। और जब वो मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं उसमें वो हो के उस थीम में, तो वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस हो जाता है प्ले के लिए या ड्रामा के लिए। और ये चीज़, ये लिमिट शेक्सपियर को पता थी। शेक्सपियर हाउएवर अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि ही डज नॉट गिव अनड्यू प्रोमिनेंस टू द पैशन ऑफ लव and depict only what he saw
इन रियल लाइफ। उन्होंने थीम ऑफ लव को भी वही दिखाया है जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, जो रियल लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वही उनके ड्रामा में भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ओवर एम्फेसिस किसी भी, मतलब लव जो थीम ऑफ लव है उसको ओवर एम्फेसाइज नहीं किया है। ही न्यू ऑल्सो दैट एनी पैशन वॉज कॉज ऑफ हैप्पीनेस सो लॉन्ग एज इट कीप अंडर द चेक। और अदरवाइज़ अगर आप उसको चेक नहीं करोगे और उस थीम को एग्जैगरेट करते जाओगे तो इट विल बिकम डिज़ास्ट्रस, एंड इफ़ इट वॉज अलाउड टू बिकम एक्सेसिव तो वो डिज़ास्टर हो जाएगा आपके प्ले के लिए। तो पहले जो 11th पैराग्राफ की बात करें तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि शेक्सपियर ने कभी भी थीम ऑफ लव को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया है अपने ड्रामा में, जबकि अदर ऑथर्स करते हैं। अब अगर आप 12th पैराग्राफ पे आते हो तो 12th पैराग्राफ पे उन्होंने बताया है कि सैमुअल जॉनसन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के कैरेक्टर हुआ करते थे शेक्सपियर के ड्रामा में। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर, शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स। जैसे पहला तो था कि उनके कैरेक्टर यूनिवर्सल हैं, उसको कोई भी ऑथर कोई भी रीडर डिस्पाइट ऑफ देयर जनरेशन कैन रिलेट विद शेक्सपियर्स कैरेक्टर। आज हम 21st सेंचुरी में हैं, हम इवन टुडे वी आर, अगर आप ड्रामा पढ़ते हो शेक्सपियर के तो आप रिलेट करोगे उनके कैरेक्टर को। तो ये यूनिवर्सल अपील रही है, जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया था। 12th में बता रहे हैं, 12th पैराग्राफ में सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि आपको शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में जो डाइवर्सिटी दिखेगी वो किसी भी अदर ऑथर के कैरेक्टर्स में वो डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी। बहुत डाइवर्स हैं उनके कैरेक्टर। हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर के जो ड्रामा के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलते हैं, कोई भी एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करता। ये क्वालिटी है। तो ये एक मेरिट निकल के आती है कि ऑफन शेक्सपियर्स के जो कैरेक्टर हैं मेक स्पीच विच आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम, बट it would be true to say that no speech made by a character can properly transfer to some other characters। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उनके कैरेक्टर के स्पीचेस कोई ऐसे हैं जो उस कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं डिनोट करते, लेकिन वो कोई भी स्पीच उन्होंने दिया है वो किसी अदर कैरेक्टर के अंदर आपको वो सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी। मतलब शेक्सपियरियन कैरेक्टर के अंदर आप सिमिलैरिटीज़ नहीं देखोगे, वो एक दूसरे से क्वालिटी वाइज बहुत डिफरेंट है। मैकबेथ की अलग प्रॉब्लम है, हैमलेट की अलग प्रॉब्लम है, ओथेलो की अलग प्रॉब्लम है। इस तरीके से उनके कैरेक्टर्स रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वो है, नो कैरेक्टर शेड्स ऑफ इनटू अनदर। ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी रही है शेक्सपियर्स के कैरेक्टर की। अब अगर आप 13th पैराग्राफ को समराइज़ अगर हम करें तो ये समझिए कि रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर अगर किसी ने किया है तो दैट इज़ शेक्सपियर। और इसके बारे में सैमुअल जॉनसन बात करते हैं पैराग्राफ 13 में। सैमुअल जॉनसन के हिसाब से जितनी बारीकी से ह्यूमन नेचर को शेक्सपियर ने समझा है और उसको अपने ड्रामा में डिपिक्ट किया है, उस बारीकी से कोई और ऑथर ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहे हैं वो शेक्सपियर इज़ हाउ एवर डिफरेंट इन दैट। मतलब कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टराइजेशन इन द प्ले ऑफ अदर ड्रामेटिस्ट इज ऑफन एग्जैगरेटेड एंड extravagant so that reader is unable to form a correct idea of human nature। लेकिन शेक्सपियर का क्या है? शेक्सपियर इज totally different। He is however different in that he does not portray the person of either fabulous excellence or depravity। ठीक है, उन्होंने ना अपने किसी कैरेक्टर को बहुत ही एक्सीलेंट दिखाया है और ना ही उसको बहुत वीक दिखाया है। मतलब उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं, उसको उन्होंने बहुत ही
बहुत ही मतलब उसमें एक बैलेंस है, उनके कैरेक्टर में एक बैलेंस है। उन्होंने जैसा कि ह्यूमन होते हैं उन अपने उनके कैरेक्टर में वो सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है ही, मतलब उनके कहने का मतलब कि बहुत ही रियल हैं शेक्सपियर के कैरेक्टर। ठीक, शेक्सपियर डज नॉट डिस्गाइज द नेचुरल पैशन एंड द रियल इंसिडेंट। उसको उन्होंने डिस्गाई नहीं करने की कोशिश की है, जैसा उनको फील हुआ है उन्होंने एज इट इज़ दिखाया है। He has shown human nature not only as it act in real situation but as it would be found in the situation which may never arise। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को दिखाया है। मतलब उनके कैरेक्टर बहुत ही ह्यूमनली है, बहुत ही रियलिस्टिक है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें वो बताते हैं कि रियलिस्टिक और कन्विंसिंग है उनके कैरेक्टर्स, जो कि अदर ऑथर्स में वो चीज़ नहीं दिखती। उन्होंने मैकबेथ मतलब किसी भी कैरेक्टर को उन्होंने परफेक्ट नहीं बनाया है, मतलब कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं और कोई कमियां नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके सभी कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, और वही फॉल उनका जो उनकी वीकनेसेस हैं उनके फॉल का कारण बनता है। आप मैकबेथ को उठाइए, ठीक है, आप हैमलेट को उठाइए, वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये बताते हैं कि इस बहुत ही रियल रखा है। उनके डायलॉग्स हो गए, उनका डिपिक्शन हो गया, उनका नेचुरल पैशन हो गया, उनके वीकनेसेस हो गए, उनकी स्ट्रेंथ हो गई, उनके कैरेक्टर्स की, ये सब कुछ बहुत ही कन्विंसिंग लगता है रीडर को जब वो पढ़ता है उनके ड्रामा को। ठीक है, अब अगर आप पैराग्राफ 14 पे आएँ तो पैराग्राफ 14 में सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर का जो वर्क है वो मिरर ऑफ लाइफ है। मिरर ऑफ लाइफ इन द सेंस कि अगर किसी ऐसे इंसान को जो इस धरती का नहीं है या इस वर्ल्ड का नहीं है, उसको आप शेक्सपियर के ड्रामा को पकड़ाइए और उससे कहिए कि उसको आप पढ़ो, तो उस सिचुएशन में वो जो पर्सन है जो कि इस दुनिया का नहीं है, वो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि ये जिस भी जगह का ये लिटरेचर है वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, वहाँ का कल्चर कैसा होगा। राइट, सो ये चीज़ जो है वो मिरर करना कहते हैं जिसको, कि एकदम आप हूबहू वही देखो जैसा है। ठीक है, तो यही चीज़ कहा जाता है कि हिज ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। हिज कैरेक्टर एक्सप्रेस ह्यूमन सेंटिमेंट इन ह्यूमन लैंग्वेज इन अ सिचुएशन डिराइव फ्रॉम रियल लाइफ। राइट, मतलब उनके जो कैरेक्टर्स भी हैं, उनके जो सेंटिमेंट है, उनका जो लैंग्वेज है, जो सिचुएशन है, वो सब कुछ रियल लाइफ से उन्होंने उठाया है शेक्सपियर ने। By reading his scene, a person who does not live in the world, जैसा कि मैंने कहा, can form a fair idea about what the world is like about। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो आप बिल्कुल शेक्सपियर के अंदर आप वो सारी क्वालिटी पाओगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया ये सारी मेरिट है, शेक्सपियर की मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे चल के उनके कुछ जो कमियां हैं शेक्सपियर की वो उस पर भी बात करेंगे, उसको आगे देखेंगे। अब आज का जो लेक्चर है मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इसको जल्दी ही ख़त्म करेंगे और पैराडाइज लॉस्ट नेक्स्ट वीक से वो शुरू हो जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट वीक से उसको शुरू कर देंगे। एक या दो आई थिंक कि पैसेज रह गया होगा कैंटो 5 में, रेप ऑफ द लॉक, वो मैं ट्यूसडे ही डाल दूँगी लिंग्विस्टिक्स के साथ, और फिर नेक्स्ट वेडनेसडे से आपका पैराडाइज लॉस्ट शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। आई मेक श्योर कि आप कभी भी निराश ना हो और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं रिगार्डिंग लिटरेचर और आपकी जो समस्याएं हैं इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, वो मैं आपको कंप्लीट करके दे सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं अपने लेक्चर से। सो इसकी वजह से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।